फिज़िक्स की मैंने अपलोड पहले ही कर दी थी। अब ये मैथ्स की वीडियो है कंप्लीट, ठीक है। जो आज मैथ्स के क्वेश्चन आए ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर इसमें मौजूद हैं, ठीक है, आज के। और इंशाल्लाह करता रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आते रहे। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा बराबर है x + y आयोटा के। तो a, b डिवाइड c, d। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो देखो फार्मूला होता है ac + bd डिवाइड बाय c² + d², bc - ad डिवाइड बाय c² + d²। a बराबर है 2 के, b 5 के, c 1 के, d -1 के। हम ये करेंगे, सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या है फार्मूले में, ac 2 × 1 = 2 प्लस bd 5 को -1 से किया -5। याद रहे अब आयोटा नहीं आता, b खाली 5 होगा, d -1 होगा, ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है। और c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 5 × 1 = 5, bc -ad। a जो है ऑफकोर्स वो 2 है, d -1 है, तो यहाँ ऊपर 2 - 5 - 3 बचा, नीचे तो 2 आ रहा है दोनों बार, ठीक है। c² + d² सेम ही आएगा। फिर 5 × 1 = 5, -1 को 2 से किया 7, -3, 2 7, 2। ये आ गई आपकी x और y की वैल्यूज़, और ये आपके गए हैं बच्चों आंसर, ठीक है, दोनों आंसर। वेरी बड़ा अच्छा सवाल है। इफ़ 3x² + px + 7 = 0 हैज़ रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p is। ऑप्शन में 9, 10, 84 एंड समथिंग। तो यहाँ हो जाएगा 3x² + px + 7 = 0। डिस्क्रिमिनेंट होगा p² - 4ac > 0, ठीक है। तो p की जगह p का स्क्वायर -4, a की जगह 3, b की जगह 7, 4 × 3 = 12, 12 × 7 = 84। b² की वैल्यू क्या होनी चाहिए, > 84। अब > 84 अगर b² है तो देखो b क्या होगा, 9 पॉइंट समथिंग, क्योंकि हमें पता है कि 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का। तो वैल्यू बिटवीन 9 और 10 है देखिए। लेकिन यहाँ जो बात इन्होंने की थी कि रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 9 पॉइंट समथिंग से बड़ा, और 9 से जस्ट बड़ा एक ही नंबर है, और वो क्या होता है, 10। तो आंसर हो जाएगा 10। देखिए लिमिट π/2 0 cos 4x है, तो हम क्या करेंगे, cos 4x का जब इंटीग्रेशन करेंगे sin 4x / 4 हो जाएगा, π/2 और 0 वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये 1/4 बाहर ले लो, पहले अपर लिमिट x की जगह π/2, फिर लोअर लिमिट। अब sin 0 तो 0 होता है उसको आप छेड़ो ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक बड़ी अहम होती है, यहाँ पे आ गया 2π। 2π का मतलब क्या है, sin 360, बल्कि ये भी 0 ही हो गया भाई। 2π का मतलब क्या है, 360, यानी sin 360 भी कितना होता है भाई, 0, ठीक है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, देखो एक बात सुनो ना, sin 91 होता है, sin 270 -1 होता है, sin 0, sin 180, sin 360 ये हमेशा क्या होते हैं, 0। 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आना है, फाइनल आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। लिमिट 1 और 0 x³ 5 e⁻7 - 4x⁻6। वेल डेयर, सीधी सादी बात है, जब भी एक्सपोनेंशियल का सवाल हो, जो भी एक्सपोनेंशियल में इसका डेरिवेटिव लो, 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 6 यहाँ गिर जाएगा, 24 और पावर रह जाएगी x5 -24 x5। मैं क्या करूँगा, -24 x5 से डिवाइड कर दूँगा। वेल ये x5 एक दूसरे को मार डालेंगे, हमारे पास बच जाएगा e⁻7 - 4x6 / -24। -1/24 को अलग कर दो ज़रा। अब देखो दो लिमिट है हमारी, एक 1 एक 0। पहले x की 1 रखो, 1⁻6 1 ही होता है, यहाँ 4 बचा, 7 - 4 e³ आ गया, और जब यहाँ 0 पुट करोगे तो ये तो सारा 0 हो गया, e⁻7 आ गया। अब देख लो आंसर इसी फॉर्म में तो सही है। हो सकता है एग्जामिनर ये कर ले कि माइनस कॉमन ले ले और e⁻7 - e³ / 24 कर दे, ये भी तो कर सकते हैं ना, कौन सा मुश्किल काम है, e⁻7 - e³ / 24। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिएगा किस फॉर्म में दिया है। असल काम जो करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया है बच्चों। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। इन GP T3 = 9/4 और T5 = 81/4। यार देखो
जब भी ऐसा साल आएगा मैं देखूंगा ये बेस और पावर क्या क्या खेल है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ कुछ सिचुएशन है 3/2 का स्क्वायर की। और T5 दिया है 81/16, 81 होता है 3 की पावर 4 और 16 होता है 2 की पावर 4, यानी देखो यहाँ भी वही चल रहा है 3/2 की पावर 4। तो यार देखो T3 में पावर 2 आ रही है और सेम रेशो T3 और T5 का, बस फर्क ये कि T5 में पावर कितनी है 4, टर्म थर्ड पावर 2, टर्म 5 पावर 4। जब भी ऐसा होगा आंख बंद करके यकीन रखो A1 होगा और कॉमन रेशो R क्या होगा, यही जो है यानी 3/2 इज योर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ln x² प्लस एक्स डेरिवेटिव, पहले तो ln में चीज़ अपॉन में चली जाएगी, फिर x² प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे 2x + 1 अपॉन x² प्लस एक्स, 2 माइनस cos 2x माइनस sin 2x निकालना है जब x 45 है, 45 2 सा 90 या cos 90, 45 2 सा 90, cos 90 0 होता है, sin 90 1, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। यहाँ देखें sin x f(x) sin x है तो f'(x) cos x हो जाएगा, फिर cos x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये फाइनल आंसर माइनस sin x हो जाएगा। यहाँ y 6x² दिया है 1, -1 पे स्लोप चाहिए, पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लो 12x, फिर x की जगह 1 पुट कर दो, 12 1 सा 12, ठीक है स्लोप निकाल लिया। सेंटर ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं तो x की कोशेंट को -2 से डिवाइड किया 3, y की कोशेंट को -2 से डिवाइड किया -4, ये आंसर आ गया। Tn 1/3 1/2/3 3 4n - 3 होगी इसकी Tn टर्म, 4n + 3 या 1/3 4n - 3। तो तरीका ये होता है पहले n 1 रखो, ऑप्शन से चेक करो। जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो देखो 4 1 ज़ा 4, 4 - 3 1/3, n 2 रखने से 4 2 ज़ा 8, 8 - 3 5/3 जो कि 1/2/3 आता है। जब 3 रखोगे 4 3 ज़ा 12 - 3 9/3 जो 3 आता है। तो जनाब करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाए। देखिए लिमिट x टेंस टू π/2 यानी 90 डिग्री cos x अपॉन x²। अब देखो यार कुछ लोगों को क्या बोलूँ भाई, π/2 cos 90 क्या होता है 0, जब ऊपर 0 हो और नीचे 0 ना हो तो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 0। कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक ढूंढने बैठ जाते हैं। 1 + ω² सम इनका 0 होता है। cos α/2 का फार्मूला s - a/bc और आयोटा क्यूब होता है -1। और ये सवाल जनाब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जनाब a³ - 3a² b + 3ab² - b का क्यूब। अब आप बोलोगे सर a क्या है, a हो गया x + 2 और b हमारा भाई 1 होगा ना, 1 तो कहीं भी लगा सकते हैं यहाँ भी, 1 का स्क्वायर भी और 1 का क्यूब भी, तो a - b का क्यूब हो जाएगा हमारा यहाँ x + 2 - 1 का क्यूब, यानी कि x + 1 का क्यूब। यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। ax² - lx + mn = 0 सम ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं। सम ऑफ रूट्स होता है बच्चों -b/a, माइनस फार्मूले का, b की जगह -l और a की जगह a, तो ये हो जाएगा l/a। अब ये आपका 3a f(x) dx अगर 5 के बराबर है देन 3f(x) dx। तो देखो ये f(x) dx की वैल्यू जब लिमिट 3 और 1 है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 5 है, तो आंसर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। 1 + cos 4x/2 पूछा है, ये बहुत आता है सवाल। तो देखो 1 + cos x/2 cos² x होता है, और यहाँ एंगल 2 की जगह हम 4 कर रहे हैं तो यहाँ भी डबल हो जाएगा, 1 + cos 4x/2 हो जाएगा cos² 2x। इसी तरह यहाँ देखो 2x ये दिया हुआ है x² + 1, x² + 1 का इंटीग्रेशन ही 2x होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ln x² + 1। इसी तरह ln x dx बड़ा अहम रिजल्ट है, x ln x - x + c। अब बच्चों इसेंट्रिसिटी 3/2 दी है, कह रहे कौन सा कोनिक होगा, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। तो याद रखो इसेंट्रिसिटी जब 1 से ग्रेटर होती है तो हाइपरबोला होता है। देखो बच्चों जीपी में सेकंड टर्म 6 है, फिफ्थ टर्म 48 है, तो r³ क्या होता है, 48 को 6 से डिवाइड कर लो, r³ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और r हो जाएगा 2। s10 सम ऑफ 10 टर्म चाहिए, जीपी का फार्मूला सम का a(r⁻n - 1 अपॉन r - 1 जब r > 1 हो, तो ऑफ कोर्स a 3 आ जाएगा
2 की पावर 10 माइनस 1 9 और 2 की पावर 9 10 माइनस 1। तो भाई ये इसमें ख्याल रखिएगा, पहले 2 की पावर 10 निकालेंगे हम, 1024 होती है, 1 माइनस किया 1023, 1023 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3069। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर से फर्स्ट कैलकुलेशन होती है। अब देखो रूट एक्स प्लस 1/√x का स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पहले तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1/x का ln x प्लस 2 का प्लस 2x। और यहाँ इसको ओपन करना है भाई, ओपन कर लेना, डिटर्मिनेंट को 1 एस बराबर है 2 की पावर a के, कह रहे हैं 2a की पावर a प्लस 3 क्या होगा। तो 2a की पावर प्लस 3 का मतलब है 3 को अलग कर लें, बेसिस सेम, पावर सेम है ना, बेस अलग। तो 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर a क्या माना हुआ था हमने x, तो इसका आंसर है 8x। ठीक है, आंसर इसका क्या था 8x। बड़ा आसान है, 2 का क्यूब 8 और 8 है। sec 3x cos 3x इंटीग्रेशन, अब ये बच्चे पता नहीं क्या क्या करने बैठे जाते हैं। अबे भाई रेसिप्रोकल है, कट जाएगा, 1 बचेगा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। प्रोबेबिलिटी नो एस आने की, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई 4/52, यानी कि 1/13। तो ना आने की क्या होगी, 1 में से 1/13 माइनस कर दो, सिंपल 12/13। n प्लस 1 का वेक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 का वेक्टोरियल। तो देखो इसको ओपन करेंगे, n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 का वेक्टोरियल और नीचे n माइनस 1 का वेक्टोरियल, कैंसिल हो गया, n इंटू n प्लस 1 n स्क्वायर प्लस n। कौन सा लॉ है जो कन्वर्ट होता है पैथागोरस थ्योरम में, तो लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन है जो कि बच्चों पैथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। फोकाई हाइपरबोला के निकालने, पहले तो देखो नॉर्मल हाइपरबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हाइपरबोला में सी स्क्वायर निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 16 प्लस 9 25। और अगर नॉर्मल हाइपरबोला हो तो उसमें फोकाई होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0। अगर सी स्क्वायर 25 है तो बच्चों सी क्या होगा 5 प्लस माइनस 5 कॉमा, जो बड़ा अच्छा सवाल है, 3 प्लस एक्स की पावर 7 एक्स क्यूब का क्वेश्चन चाहिए। देखो अगर एक्स पे पावर 3 चाहिए तो जो दूसरा रिमेनिंग है इस पे पावर कितनी होगी 7 माइनस 3 यानी 4, और हम ले लेंगे 7 का कम्बिनेशन 3 से क्योंकि एक्स क्यूब चाहिए। 7 का कम्बिनेशन आ जाएगा 35, 3 की और 4 81, एक्स क्यूब का क्वेश्चन चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 2835। ठीक है जी, अब मेरी जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टाइम चाहिए होता है भाई। अब x प्लस 10 x माइनस 2 x माइनस 10 जीपी में आपसे कह रहे हैं x निकालें और सम ऑफ इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला होता है s इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। तो देखो इसका तरीका होता है जीपी में सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, ये आता है कॉमन रेशो r, और a होती है फर्स्ट टर्म। तो a x प्लस 10 x माइनस 2 और फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म x माइनस 10 x माइनस 2। देखो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 26 आ गई तो 26 प्लस 10 36 हमारा a हो गया, 26 माइनस 2 सेकेंड टर्म 24 आ गई, 24 अपॉन 36 r2/3 आ गया, r2/3 और a 36 रख के आपका टर्म इन्फिनिटी भी आ जाएगी 108। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, कह रहे हैं प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट में होता है ये कांस्टेंट का क्वेश्चन जो कि 2 है हमारा, और x स्क्वायर का क्वेश्चन जो कि 3 है। आंसर 2/3। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c, फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, डी मोइवरेस थ्योरम होता है। ए अगर माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 तो हम कहेंगे कि x इंटू ln x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी। रेड किंग जो है कितने होंगे
तो देखो टोटल 52 कार्ड्स में से 4 वैसे होते हैं किंग, रेड किंग से 2 हो जाएंगे, 2/52, 1/26। ए पी जी पी और एच पी में अगर रिलेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ये अर्थमेटिक और हार्मोनिक की भी मीन होती है, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। कॉस एक्स की रेंज -1, मैट्रिक्स है 1 1 1 ए एक्स सी बी बी एक्स, तो ये एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉमा बी के। एक्स की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ओपन करो और फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉमा। 2 क्वेश्चन हैं और दोनों में फ़र्क ध्यान में रखना है। एक में स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स वाई के बराबर दिया था और 10a चाहिए था, तो यहाँ आंसर है 2xy वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले सवाल में 1 प्लस कॉस ए अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए बराबर दिया था एक्स अपॉन वाई के, तो यहाँ 10a का आंसर ये होगा 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये वाला मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसमें देख लीजिए भाई, अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये बन गया साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला है कॉस थीटा बाई 2 का जो कि tan थीटा बाई 2 होता। मौजूदा कोर्स में तो हम ए ले रहे हैं तो tan a बाई 2 हम कहेंगे एक्स वाई के बराबर है। आप बोलोगे सर tan a का क्या फ़ायदा, tan a अपॉन 2 का क्या फ़ायदा, हमें तो tan a चाहिए। अरे बता रहा हूँ ना, tan 2a बराबर होता है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a के। तो जब tan 2a की जगह tan a होगा तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा 2 tan a अपॉन 2, a अपॉन 2 यानी एक्स वाई, 1 माइनस tan a अपॉन 2 का स्क्वायर यानी एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। अब देखो ये तो ऊपर 2xy हो गया, ये एलसीएम लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बिल्कुल ऊपर जाएगा और वाई स्क्वायर और ये वाई कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2xy, नीचे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर कब आएगा, जब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस है और नीचे 1 प्लस कॉस है, और बिल्कुल उल्टा आंसर आएगा अगर यहाँ ऊपर 1 प्लस कॉस है और नीचे 1 माइनस कॉस है, तो आंसर ए की पावर k प्लस 1 अगर ए के बराबर है तो मैट्रिक्स कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। 2 डाइस हैविंग सेम फेसेस, ये मैंने बहुत कराया था। 2 डाइस हैव सेम फेसेस या हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 0 का आंसर हमेशा क्या होगा 1/6, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, टोटल 6 होते हैं, 36 से डिवाइड करेंगे 1/6। 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर। cos 3x का सोल्यूशन, तो देखो भाई कॉस इनवर्स या कॉस आर्क एक ही बात है, आर कॉस का मतलब इनवर्स होता है, आर कॉस हाफ, और ये वाला 3 है तो x चाहिए ना, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल आंसर 1/3 आर कॉस 1/2। आर का मतलब याद रखो क्या होता है, इनवर्स होता है, जहन में रखो। ये इंटीग्रेशन के मैंने जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूले थे उन्हीं में से है, dx ax प्लस बी 1/a ln ax प्लस बी, ये जो x का कोफिशिएंट है यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ये सवाल e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1, तो u ओवर v का फार्मूला लगेगा -2 e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखो बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे हम, इससे पहले इसको बना देंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वो इसको ऑफ कोर्स कैंसिल कर देगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी, ये भी हमारे शॉर्ट ट्रिक फार्मूले में से था, ln x अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है 0 के, जो मैंने लिखवाए थे। और e की पावर 10x, आगे इसका डेरिवेटिव दिया था, फंक्शन e की पावर में और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर वही e फंक्शन होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 10x प्लस। देखिए बड़ा अच्छा, लेट a इक्वल टू पूरा मैट्रिक्स दिया है, इफ़ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 12 एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a देन b डिटर्मिनेंट। तो एक ट्रिक हमेशा रखो, अगर किसी दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट 12 है और मैट्रिक्स b कह रहे हैं वो ट्रांसपोज है a का, तो b का डिटर्मिनेंट भी वही होगा जो a का डिटर्मिनेंट है। क्या है भाई a का डिटर्मिनेंट 12, तो b का भी क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करना है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। पहले तो अगर एलसीएम लें तो ये जी 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आएगा, और ऊपर जो है 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 2/cos स्क्वायर एक्स
यानी 2 sec स्क्वायर एक्स इज़ योर आंसर। और बच्चों यही आपका आंसर है। 2 रेड 4 येलो 3 ब्लू बॉल हैं, रेड बॉल आने की प्रॉबिलिटी तो ऑफकोर्स 2 पर आएगा। एक बॉल सेलेक्ट करनी है अगर तो 2 4 और 3 टोटल 9 बॉल्स 2/9। इक्वेशन बनानी है जिसके रूट -4 और 7 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है -4 और 7 का मतलब है -3x बल्कि +3x और -3 आएगा ना, क्या माइनस सम एक्स है तो -4 + 7 3 आया और फिर -3 फिर प्रोडक्ट इनकी हो जाएगी -28 इक्वल टू 0। ठीक है जी। और कह रहे हैं कि इक्वेशन ax स्क्वायर + 2hxy + by स्क्वायर इमेजनरी किस कंडीशन में होगी। तो इमेजनरी तब होती है जब h स्क्वायर माइनस ए बी <0 और इक्वल टू 0 तो क्या होगी, इक्वल ग्रेटर देन 0। तो रेल इमेजनरी पूछिए तो <0